मुझे बाकियों का पता नहीं है। They should not get attached or too emotional. Suggest they should meditate, पूजा करें, वो फ्रेश एयर में जाए, मोटिवेशनल कोट्स देखे, एक टाइम टेबल बना ले। My mom, my dad and me. My best friends are book नानी का घर। नानी का घर ना कल्पना चावला। कि जब उनकी मम्मी पापा की ट्रांसफ़र हो जाती है, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो कि आई है 1000 किलोमीटर दूर से, और वो कहाँ से आई है? नमस्कार, आज हमारे बीच आई हैं एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो कि आई है 1000 किलोमीटर दूर से, और वो कहाँ से आई है? वो आई है गुजरात, अहमदाबाद से। और वो आई क्यों है? आई इसलिए है कि वो बाकी सारे बच्चों को बता सके कि जब उनकी मम्मी पापा की ट्रांसफ़र हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे मन में आती हैं, हमारे दिल में आती है, और कभी कभी हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं उसके बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन देने आई हैं। क्योंकि पहले आरवी जो थी, जी हाँ, हमारे बीच है आरवी जो कि अहमदाबाद से आई हैं। पहले आरवी जो थी वो कहाँ रहती थी? पहले रहती थी गुजरात में, वडोदरा में। फिर उसके बाद कहाँ चली गई बहुत दूर साउथ, हैदराबाद में। और फिर अब उसकी मम्मी और पापा की ट्रांसफ़र कहाँ हो गई? अहमदाबाद में। तो बार बार स्कूल चेंज करना, बार बार सिटी चेंज करना, बार बार लैंग्वेजेस चेंज होना, बार बार लोग चेंज होना, इन्वायरमेंट चेंज होना, तो इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम से कैसे डील करती है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगी आरवी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी गुड़िया जो कि है 11 साल की और अब हो चुकी है 12 साल की, मई में हो जाएगी 12 साल की। ये आई हैं अहमदाबाद से, और आज हम उनके साथ खूब सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि जब मम्मी पापा की हो जाए ट्रांसफ़र तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आरवी, आप अपने बारे में बताएं कि आप पहले कौन सी सिटी में रहती थी, फिर कौन सी सिटी में गई और अब कौन सी सिटी में है? ठीक है, तो जैसा कि मेरा नाम है आरवी, तो जब मैं 4 साल की थी तब मैं रहती थी वडोदरा जो कि गुजरात में है, और फिर कुछ महीनों बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद जो कि तेलंगाना में। वहाँ मैं काफ़ी लंबे समय तक रही थी, 7 साल तक। और फिर उसके बाद मेरी पापा की जॉब चेंज हो गई तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया अहमदाबाद में। तो फिर आप अहमदाबाद चले गए? हाँ, गुजरात। तो जब आप वडोदरा से गए हैदराबाद तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे? हाँ थे। और वो जब आप वहाँ से वहाँ दूसरी जगह गए तो आप यहाँ तो सब गुजराती बोलते हैं, और बहुत सारे लोग जो कल्चर है वो गुजरात का घूमने फिरने वाला, और जब आप एकदम साउथ में चले गए हैदराबाद में तो आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगे कि क्या क्या आपने मिस किया? देखो, वडोदरा में वैसे मेरे कई फ्रेंड्स थे जो कि स्कूल में थे, क्योंकि हम काफ़ी कम समय के लिए थे वहाँ पर। जी। फिर भी क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शाई फील होता था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे स्कूल में फ्रेंड्स बनाने के लिए। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स नहीं थे। फिर कोविड आ गया था, और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया था तब मैंने थोड़ा, टीचर्स बहुत अच्छे थे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो बहुत फ्रेंडली थे। और फिर ये हैदराबाद में हुआ ये सब? हाँ, हैदराबाद में। और फिर मेरे कई फ्रेंड्स जो थे वो हिंदी बोलते थे, हम लोग फ्रेंडली नेचर के थे, सब लोगों की ओपिनियंस मैच करती थी, तो हम लोग फ्रेंड्स बन गए। और फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो और अच्छी फ्रेंडशिप होती गई। अच्छा, अब आरवी आप मुझे ये बताएं कि आपको हैदराबाद ज़्यादा अच्छा लगता था कि वडोदरा ज़्यादा अच्छा लगता था? हैदराबाद, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारे कोर मोमेंट्स स्पेंड किए। मेरे कई सारे दोस्त हैं वहाँ पर, कम्युनिटी में और स्कूल में, और अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता चला एकदम से कि पहले हम वडोदरा में रहते थे, फिर हमारी ट्रांसफ़र जो है हैदराबाद में हुई, और एक लंबा टाइम आप बता रहे हो आपने हैदराबाद में स्पेंड किया और आपके खूब सारे फ्रेंड्स बने। अब जैसे आपको पता चला एकदम सडनली कि पापा की फिर ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर आपके मन में क्या आया? मैं बहुत सैड थी, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं, मुझे उनको नहीं छोड़ना था, मुझे वापस नए फ्रेंड्स नहीं बनाने थे,
क्योंकि फिर वापस स्टडीज़ वडीज़ सब चेंज होता तो थोड़ा सा टफ होता। तो फिर उसके बाद जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि एक बार अगर नई से स्टार्ट करूँगी तो मेरी एक नई इमेज बनेगी, तो मैं शायद कर लूँ। तो उस सिटी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था? कौन सी प्लेस अच्छी लगती थी? कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगता? किस जगह जाना अच्छा लगता था? सोसाइटी में खेलना अच्छा लगता था? साइकिल चलाना? क्या आपको सबसे ज़्यादा हैदराबाद में क्या? हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसमें मतलब मेरे कई फ्रेंड्स भी थे, तो वहाँ पर साइकिलिंग करने का स्पेस था, तो वहाँ पर साइकिलिंग करना, पार्क्स में खेलना, और फिर आजू बाजू जो कैफ़ेज़ थे वहाँ पर, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, वहाँ जाना भी मुझे अच्छा लगता था। और क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक दो जो है एडवेंचर पार्क्स और ऐसे बच्चों की जगह है, वहाँ पर भी मज़ा आता था, और फिर स्कूल और दोस्तों के घर। तो सबसे ज़्यादा आपको मतलब आपकी सोसाइटी में अच्छा लगता था, और उसके बाद हैदराबाद में और क्या अच्छा लगता था सिटी में, सोसाइटी को छोड़ के? वहाँ पर कई सारे कैफ़ेज़ थे, जगह घूमने के लिए कई सारी जगह थी, ओपन स्पेस भी था, इंडोर भी था। अच्छा, अब जैसे कि बहुत आप स्पिरिचुअल हो, तो आप टेंपल भी विजिट करते थे क्या रेगुलर? हाँ, हमारे कम्युनिटी में के मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में एक हनुमान जी का मंदिर था। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाते थे? हाँ, वहाँ पर सारे भगवान। अच्छा, कुछ रिचुअल्स वगैरह या कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते थे जैसे गणेश जी या कुछ ऐसा? हाँ। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा? हाँ, सारे फेस्टिवल्स हमारे कम्युनिटी में सेलिब्रेट करते थे। सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता था? नवरात्रि, मतलब 3 है, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और मकर संक्रांति। ये तीनों में से सबसे बढ़िया? नवरात्रि में, क्योंकि गरबा और ये सब गरबा सब होता था, तो इसलिए। तो अब तो क्योंकि आप गुजरात चले गए तो वहाँ तो और भी अच्छा गरबा होता है। अब मुझे बताओ कि जब आप स्कूल चेंज करोगे तो सबसे ज़्यादा स्कूल में आप क्या मिस करोगे स्कूल का? वहाँ की मेरी स्कूल की टीचर्स बहुत अच्छी थी, सो मैं उनको बहुत मिस करूँगी। मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पिंग थे, वो मुझे पढ़ाई में और सब में हेल्प करते थे, तो वो 2 चीज़ें जो मैं मिस करूँगी। साथ ही साथ उसका एक जो एजुकेशन का जो सिस्टम होता है, करिकुलम, उसका मैं मतलब बहुत फेमिलियर थी, तो मुझे बन जाता था, तो अब पता नहीं कैसा। अच्छा, जैसे वहाँ पे साउथ में तेलुगु या तमिल कुछ बोलते, तो तेलुगु में कुछ सीखा था आपने? आपको सब्जेक्ट था क्या? था थर्ड लैंग्वेज, एज अ थर्ड लैंग्वेज मैंने बेसिक्स। तो फर्स्ट 2 लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। और थर्ड में क्या सीखा था? तेलुगु में मतलब मैंने उसके क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वो सब सीखा था, और फिर थोड़े वर्ड्स वगैरह। कुछ आप तेलुगु में बोल के बताना चाहेंगे हमको? ज़्यादा पता नहीं। पेरू आरवी, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अरवी, माय नेम इज। अरे वाह। और पंजाबी भी आप हैं, तो आपको पंजाबी का भी थोड़ा बहुत, मतलब आप टोटल 4 लैंग्वेजेस थोड़ी पंजाबी मिला के? पंजाबी मतलब थोड़ी सेंटेंस फिर भी इतने अच्छे नहीं, पर वर्ड्स पता है और समझ सकती हूं। तो अब जब आपके घर की, जब पापा की ट्रांसफ़र हुई, तो जब आपका सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? जब कुछ ऐसा सामान पैक हो रहा होगा या कुछ ऐसे चीज़ रख रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि इसको मैं बहुत मिस करूँगी, या आपका रूम जब खाली हो रहा होगा तो आपको लगा कि क्या करना, क्या ठीक रहेगा? तो वो घर जो था उसमें हम कई सालों से रह रहे थे, और वो हमारा घर था, तो उसका जो सारा रूम वगैरह का सबका स्ट्रक्चर था, उसको मैं अभी भी बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने डिज़ाइन किया था थोड़ा सा, तो वो मतलब मुझे अपना रूम बहुत पसंद था, उसका वॉशरूम, मेरा स्टडी टेबल, कबर्ड, बेड, बालकनी। तो ये सारी चीज़ें मिस करेंगे? हाँ, मेरा पूरा घर, मतलब हर एक जो जगह थी। तो ओवरऑल पूरा घर ही मिस करने वाले हो, सोसाइटी मिस करने वाले हो आप। अब जब आप नए शहर में आओगे और जब आ गए हो आप अहमदाबाद में, तो वहाँ में और यहाँ में क्या आपको अंतर लगता है? तो जैसे कि हैदराबाद में मैं जब से कह रही हूँ, पहले मतलब हैदराबाद बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे वो और भी डेवलप्ड हुआ था, तो मैंने वो सब देखा था कि हैदराबाद मुझे बहुत डेवलप्ड लगा था, और उसमें मैं कई मतलब रूट्स वगैरह फेमिलियर थी, और वो सब मैं जानती थी। अहमदाबाद में मतलब मैं कई सालों बाद आई हूँ, मतलब बहुत सालों बाद। और जब आप थे तब बहुत छोटे थे आप? हाँ, बहुत छोटे। और तो अभी भी छोटे हो, 12 साल के हो, तो तब 4-5 साल के? 3-4। तो बहुत ही छोटे थे। हाँ, तो तब मुझे ज़्यादा याद नहीं था, पर
अहमदाबाद भी अच्छा है, ओपन में जाना है तो जा सकते हो। मेरी जो कम्युनिटी में मतलब हम रह रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, तो मज़ा तो आता है अहमदाबाद में, पर जैसे जैसे रहेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सजेशंस ऐसे चाहूँगा कि आपकी जैसे जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं जिनकी मम्मी पापा की ट्रांसफ़र रेगुलर होती रहती है, कभी इस सिटी से उस सिटी, कभी उस सिटी से उस सिटी, कभी हैदराबाद, कभी अहमदाबाद, कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी वडोदरा, XYZ कहीं भी, तो फिर आपको उन बच्चों को क्या ऐसा टिप्स देनी चाहिए या क्या बताना चाहिए या क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिले और एक वो जो पुरानी सिटी है उसको छोड़ के वो मिस ना करें और नई सिटी में इन्वॉल्व होके अपनी लाइफ में आगे की तरफ और देखें। तो मुझे बाकियों का पता नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस या जो भी बोलेगा उससे कहूँगी कि दे शुड नॉट गेट अटैच्ड और टू इमोशनल, क्योंकि फिर उससे क्या होता है आपको अंदर ही अंदर बहुत सैड लगता है, आपको याद आती है आपके और फिर आप कोप अप नहीं कर पाते न्यू सिटी, न्यू स्टेट जहाँ पर भी आप शिफ्ट हुए हो। तो आई वुड सजेस्ट दे शुड मेडिटेट, पूजा करे, वो फ्रेश एयर में जाए, मोटिवेशनल कोट्स देखे, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर मतलब अच्छा लगता है मन को और फिर आपको कोप अप करने में आसानी होती है। और क्या क्या करना चाहिए? एंड वो उनको लाइक एक टाइम टेबल बना ले डिसिप्लिन वाला जिसमें मस्ती भी हो, ताकि वो आप बोर ना हो, ताकि सब अरेंज्ड रहे, तो ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है एंड देन आपको नहीं पता क्या करना है, तो उससे आप बोर होते हो और आपको दूसरी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो और एक और चीज़, उनको ना फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराने फ्रेंड्स के छोड़ दो, उनके साथ भी टच में रहो, जैसे मैं हूँ अभी भी अपने टच में, और नए फ्रेंड्स बना लो और फिर स्कूल में भी मस्ती करो, यू नो, एक चांस दो, शायद आपको ये बेटर लगे। जी, अब हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आखिरी के दो हमारे, ऐसे मुझे लगता है कि बात तो बहुत सारी कर सकते हैं क्योंकि आपकी फ़्लाइट भी है और आप बिज़ी रहते हैं, आपको क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करते हैं, तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप आपकी फैमिली के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि कुछ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे और फिर इसके बाद हम ये पॉडकास्ट को एंड करेंगे। जी, बताइए आपके फैमिली में कौन कौन है और आप उनको क्यों पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगता है और क्या क्या आप उनसे सीखते हैं और क्या क्या फन करते हैं आप फैमिली के साथ? वी आर जस्ट अ फैमिली ऑफ 3, माय मॉम, माय डैड एंड मी। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, मुझे मतलब मम्मी और पापा मेरे साथ हमेशा खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो लाइक हम तीनों की फैमिली लाइक इट फील्स कंप्लीट, और फिर मुझे ज़्यादा बोर नहीं होता है आजकल। जब भी हम ट्रांसफ़र या जो भी उसके वक्त हुआ था तो बोर नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी पापा समय देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे समय देते हैं और वो लोग मुझे मस्ती कराते हैं, और कभी भी अगर मैं सैड हुई तो मतलब वो क्या बोलते हैं, मुझे सैड फील ही होने नहीं देते। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी उन्होंने मुझे टच में रखा है और लास्ट मंथ के साथ मतलब गेट टुगेदर्स प्लान किए ताकि मेमोरेबल बने सब। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं से आपके मम्मी पापा बहुत हेल्प करते हैं ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग भी रहें, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफ़र हो रही है तो आपको कहीं अकेला फील ना हो, इस टाइप से आपको ऐसा लगता है। साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन जो मेरे मन में बार बार आता है कि क्योंकि सिंगल चाइल्ड हैं आप, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र होने के बाद अगर भाई बहन भी होते हैं तो हमारा मन ये रहता है कि भाई एक हमारे साथ में कोई है, तो ऐसे में आप फिर कैसा किसी से कनेक्ट करते हैं, या मम्मी पापा टाइम नहीं दे रहे हैं या कहीं बिजी हैं, तो फिर आप किसको याद करते हैं, किसको फ़ोन पर बात करते हैं, या फैमिली में माँ, नानी, मामा जी या कुछ आपके ऐसा कोई होंगे, या फिर कुछ ऐसे जिनसे आप कनेक्ट कर पाते होंगे? तो यूजुअली आई प्ले बोर्ड गेम्स, वॉच मूवीज़ और यू नो ड्रॉ करती हूँ, ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो उससे मेरा टाइम निकल जाता है अकेले में। डांस वांस सब करती हूँ, कभी हुआ तो बुक पढ़ लेती हूँ, जो भी होता है वो कर लेती हूँ, जो भी मेरे रूम में है।
वरना फिर मेरे फैमिली में तो और भी लोग हैं ही, ऑफ कोर्स। नानी है, नानू है, मामा मामी है, छोटी मामी मामा है, और मेरा एक छोटू सा क्यूट सा भाई भी है। ठीक है, भाई मतलब मामा का बेटा? हाँ, बड़े मामा का बेटा। ओके। तो उनके साथ मैं वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ, तो उसमें भी मेरा टाइम निकल जाता है। तो आरवी, बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे बात करी, बहुत सारा डिस्कशन किया। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास रैपिड फायर के, तो हम रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन आपसे ले लें, और फिर उसके बाद फिर हम एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, और फिर आप एक ओवरऑल कंक्लूजन हमें बताइएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ पे फोकस होकर अपने आप को सेट ना करते हुए एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आरू जो मैं आपसे पूछता हूँ रैपिड फायर के, तो आप मुझे बताइए, मम्मी या पापा? बोथ। नाना या नानी? बोथ। मामा या मामी? बोथ। फेवरेट फूड? राजमा चावल। फेवरेट फूड? राजमा चावल। फेवरेट फ्रूट? मैंगो सीजनल में, और ऐसे बनाना या एप्पल। बनाना या एप्पल। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को फ्रूट्स खाने चाहिए और वो हेल्पफुल रहते हैं? पहले मुझे भी फ्रूट्स पसंद नहीं थे, पर फ्रूट्स आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको खाना चाहिए। तो हर स्टूडेंट को लाइफ में फ्रूट्स जरूर रेगुलर रूप पे खाना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिट एनिमल? डॉग। डॉग आपको पसंद? बहुत। फेवरेट फ्रेंड? फेवरेट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। अभी तक तो मेरे दो है, लाशिता और तेजस्वी। लाशिता एंड तेजस्वी। तेजस्वी। फेवरेट टीचर? 3 भावना मैम, कुलसुम मैम एंड समगत्ता मैम। फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। साइंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट? फोर्सेस इन स्पेस। फोर्सेस इन स्पेस। फोर्सेस इन स्पेस। आपको स्पेस के बारे में जानना अच्छा लगता है? किसी से आप इंस्पायर हुए, कुछ ऐसा एस्ट्रोनॉट जो आपको बहुत पसंद हो? मतलब कल्पना चावला, वो एस्ट्रोनॉट की स्टोरी वाज वेरी इंस्पायरिंग, और प्लस जो टॉपिक्स हमें स्कूल में पढ़ाए गए वो दे वर आल्सो इंटरेस्टिंग। एंड कुछ आखिरी क्वेश्चन है, फेवरेट सिटी? अभी तक तो हैदराबाद। अभी तक तो हैदराबाद। तो अब आरवी, ये तो थे हमारे रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको बस यही कहूँगा कि आखिरी में एक ऐसा मैसेज आप सारे उन स्टूडेंट्स को और उन पेरेंट्स को भी दीजिए कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, वो अपने बच्चों को कैसे देखें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सिंगल चाइल्ड होते हो तो आपका छोटा भाई बहन नहीं होता है, तो वो इसको मैं अपने करना, छोटा भाई बहन नहीं होता है तो बड़ी वो होती है, और सिंगल होने के कारण पेरेंट्स की क्या ड्यूटी हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं शायद जो आपके फ्यूचर में जो भी प्लान्ड है, मतलब जो भी आपकी जो नई सिटी में आप ट्रांसफ़र है वो शायद और भी बेटर हो पिछले वाले से। और पेरेंट्स से मैं कहूँगी अपने बच्चों को जितना हो उतना टाइम दे सकें, जैसे मेरे पेरेंट्स देते हैं, और बस सैड नहीं होना और हमेशा हैप्पी रहो और कुछ ना कुछ करके एंगेज्ड ही रहो। आरवी ने हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आरवी हमारे पास आई अहमदाबाद से केवल इसीलिए क्योंकि वो ये बोलना चाहती थी, बताना चाहती थी बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी बच्चों को ये एक मैसेज देना चाहती थी कि बिल्कुल भी अपसेट ना हो। अगर मम्मी पापा की ट्रांसफ़र हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमको लाइफ में मूव ऑन होना है और अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। और आरवी हमारे बीच आई, हमसे बातें करी खूब सारी प्यारी प्यारी, और इसके लिए आरवी को बहुत बहुत थैंक यू। और फिर हम आरवी से आगे जब वो कुछ अच्छा करेंगी या फिर कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिसमें हमको लगता है कि बच्चों को हेल्प होगी, स्टूडेंट को हेल्प होगी, तो हम फिर से आरवी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें अपना समय दें। थैंक यू आरवी। You're welcome. ओके, Bye.